बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, zoology सेकंड सेमेस्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे थे। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नेफ्थलीन हमने स्टार्ट किया था और इसके जो दो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है वो हमने नोट कर लिए। अब इसके रिएक्शंस की तरफ हम आते हैं। रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन। Naphthalene undergo a number of electrophilic aromatic substitution reactions such as nitration, halogenation, sulfonation, and Friedel-Crafts acylation, preferably at one position. ये आपके सामने है। लास्ट हमने इसके नॉमेनक्लेचर कवर किया था कि ये जहाँ नाइट्रो ग्रुप है ये पोजीशन 1 है, फिर राइट साइड से 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 और जो फ्यूज हैं कार्बन उस हमने 9, 10 का। तो नाइट्रेशन ऑफ नेफ्थलीन प्रोड्यूस 90% 1 नाइट्रो एंड 10% 2 नाइट्रो डेरिवेटिव। हाइड्रोजन जो है देखें ये मिक्सचर होगा HNO3 और H2SO4 का 60 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 1 पोजीशन पर हाइड्रोजन निकाल के NO2 आ जाएगा, या 2 पर भी हाइड्रोजन आप रिमूव कर देंगे और नाइट्रो ग्रुप इस पर आप अटैच कर देंगे। तो इस तरह से देखें कि ये पोजीशन 1 हो गई, ये पोजीशन 2 आ गई। The reason for great reactivity of one position as opposed to two positions can be seen by examination of the resonance structure of the two transition states or the two intermediates resulting from them during electrophilic attack. देखें कि जिस वक्त एक इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 1 पर अटैक करता है या पोजीशन 2 पर, ऊपर जो शो किया हुआ ये 1 का है, नीचे वाला पोजीशन 2 का है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पोजीशन 1 पर, देखिए ना कार्बोकेटाइन फिर कहाँ बना, 2 पर आ गया, फिर 4 पर आ गया, फिर 5 पर आ गया, फिर 7 पर आ गया। ये इवन के 9 पर भी आ गई है। ये इसके क्या बन गए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। तो पोजीशन 1 पर 1, 2, 3, 4, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। इसके बाद आ जाए जी पोजीशन नंबर 2 पर। पोजीशन 2 पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो इससे भी आप देखें पोजीशन 1 पर पॉजिटिव चार्ज, फिर 10 पर, 3 पर और इसके साथ साथ 8 के ऊपर आ गया, 6 पर आ गया। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड पोजीशन 2 पर किस तरह से बन रहे हैं। अब इसकी आप डिटेल देख लें। इन बोथ केसेस देयर आर 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो 5 जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, but these contributing structures are not equivalent in energy. In the case of attack on two positions, only one structure out of 5 has benzene structure intact as compared to attack on one position
in which two benzene structures are intact. The resulting resonance hybrid for attack on two position has therefore higher energy than the hybrid of the attack at the one position. तो ये इसकी reason आ गई. Since nitro group is deactivating, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है ना. Further nitration of one nitromethylene results preferably in the nitration of the other ring. 1,5-dinitromethylene is obtained as the minor product. और इसी तरह से 1,8 जो है ये उसका मेजर प्रोडक्ट होगा. Similarly, bromination in the presence of CCl4, bromination of naphthalene gives pure 1-bromonaphthalene. The reaction of bromine with naphthalene does not require catalyst FeBr3. Sulfonation. Sulfonation of naphthalene can be carried out selectively at one position or two position. Position 1 is more reactive. Therefore, under mild condition, naphthalene 1-sulfonic acid is obtained. At higher temperature, the stable product naphthalene 2-sulfonic acid dominates. तो अच्छा, ये इसमें से देखें 70 to 80 डिग्री है, 160 to 170 डिग्री है. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वही बात 1 और 2 पोजीशन के हवाले से. Acylation reaction also frequently gives a mixture and it is difficult to separate 1 and 2 isomers. अब ये नेफ्थलीन को CH3C डबल बॉन्ड विद OCl, इसमें से एसाइल ग्रुप हमने लेना है. अच्छा, ऊपर जिसका रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं 175% है और 2 पोजीशन जो है वो 25%. अगर AlCl3 के साथ CH2 ऐड कर दें तो 75% जो है ये भी 1 पोजीशन पर ये बेंजाइल क्लोराइड, ऊपर एस्टाइल क्लोराइड हमने ऐड किया, इधर बेंजाइल है तो ये भी 75% होगा और 25% 2 पोजीशन पर. अच्छा, अगर ऐसा है कि एस्टाइल क्लोराइड यानी इसाइल ग्रुप AlCl3 और नाइट्रोबेंजीन के साथ आप ऐड करें तो ऐसी सूरत में 90% जो ये पोजीशन 2 प्रोडक्ट बन रहा है, डोमिनेटिंग. और अगर आप इसमें एनहाइड्राइड को ऐड कर रहे हैं, सक्सीनिक एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आप देखें पोजीशन 1 36% है और पोजीशन 2 जो 47% प्रोडक्ट इसमें से हमें हासिल होता है. The use of carbon disulfide sometimes help to get predominantly one acyl product, whereas one nitrobenzene is used as solvent, the dominant product is 2-acyl naphthalene. This is due to the difference in the boiling points of the two solvents. अब ऑक्सीडेशन है with chromic acid.
in the presence of acetic acid. Naphthalene is oxidized to 1,4-naphthaquinone. तो CrO3 एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में देखिए ना 1,4 पोजीशन पर ये ऑक्सीडेशन होगी. मोर विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स phthalic anhydride with the loss of one ring. अच्छा, इसमें देखें कि एक रिंग भी इसमें ब्रेक हो, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एयर ऑक्सीजन के लिए और हीट देंगे, तो ये phthalic anhydride is the product. When substituted naphthalene is oxidized, either ring may be destroyed depending upon the substituent present. The ring which is more electron rich is oxidized. For example, when nitro group is present on one ring, the unsubstituted ring is oxidized. On the other hand, when amino group is present, the same ring is oxidized. देखिए ना, कंडीशन दे दी कि वो रिंग जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो ऑक्सीडाइज होगा. अब नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये देखें ना, नाइट्रो वाले रिंग से इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी, इसलिए साथ वाला रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो नाइट्रो ग्रुप वाला रिंग इंटैक्ट रहेगा, महफूज रहेगा ऑक्सीडेशन से. दूसरे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएंगे. ये साथ में इसमें CO2 वाटर भी बनते हैं. इसमें आप ध्यान में रखें कि मेजर प्रोडक्ट्स को आपने देखना होता है. अच्छा, अब अगर देखिए इमाइनो ग्रुप है, इमाइनो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को ये डोनेट करता है, इससे जो इसी का रिंग है वो सैचुरेट हो जाएगा, ज़्यादा रिच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेस्टी में, तो ऑक्सीडेशन इसी की होगी और दूसरा जो रिंग है वो इंटैक्ट रहेगा, थैलिक एसिड बन जाएगा. अच्छा जी, बर्श रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव 1,4-dihydronaphthalene. सोडामाइड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को आप कह देते हैं, ये NaNH2 बन जाएगा ना मिलकर सोडियम और अमोनिया, H रिलीज करेगा एटॉमिक, जो रिडक्शन कर देगा 1,4 पोजीशन पर. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स tetraline or decaline depending upon the catalyst used. अगर निकल कैटलिस्ट है तो टेट्रालीन बन गया, और अगर पैलाडियम ऑन कार्बन कैटलिस्ट है तो रिडक्शन से डेकलीन इज द प्रोडक्ट. अच्छा, ये भी अगर आप देखते हैं तो वह स्ट्रक्चर आपको बड़े बड़े नजर आते हैं इसमें. जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, इसको समझना कोई इतना ये टफ नहीं है. बल आज का ये लास्ट था. अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान.